प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने जो वीडियो देखा वो दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म का पार्ट 1 था। पार्ट 1 में मैंने आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कराया और सूत्र बताए। दूसरे पार्ट में ये देखिए 4 नंबर के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। पिछली बार ज्यादातर सवालें जो पूछी गई थी वो संख्याओं पे पूछी गई थी, 2 अंकों की संख्याओं पे पूछी गई थी। और इस बार अगर 2 अंकों की संख्या से सवाल नहीं आती है, उसको भी लिया हूं यहाँ पे, तो आपके पास 3-4 प्रकार की सवालें होती हैं। उसमें से 4 तरह की सवालें लेकर आया हूं। एक तो 2 संख्याओं का अंतर संख्या पर सवाल है, दूसरा पिता पुत्र की आयु से संबंधित सवाल है या फिर किसी की आयु से संबंधित सवाल है। एक आयु से संबंधित है, एक आपका अंकों से संबंधित संख्याओं से संबंधित है और एक भिन्न से संबंधित है। ऐसी 4 सवालें जो 4 प्रकार की होती है, लगभग हर ईयर आपसे पूछी जाती हैं। तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आया हूं और इन चारों क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। 2 विधियां आप लोगों के लिए, 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण के हल करने की 2 ही विधियां इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा में आनी है। 2 विधियां कौन कौन सी हैं? एक तो विधि है आपकी विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। विलोपन विधि। और दूसरी है प्रतिस्थापन विधि। इसके समीकरण भी आएंगे 2 चर राशि के रैखिक समीकरण के। जो आपके समीकरण है युग्म, आपके 2 समीकरण युग्म देकर आपसे इन विधियों से हल करने को भी बोला जा सकता है। अगर इस तरीके की सवाल आती है तो आप लोग बिना किसी प्रश्न के कि हमको किस विधि से सॉल्व करना है, जो भी विधि, विलोपन आती है तो विलोपन से कर लीजिए, प्रतिस्थापन आती है तो प्रतिस्थापन से कर लीजिए। इसमें कोई शर्त नहीं है इस तरह की सवालों में। लेकिन अगर आपको इक्वेशन देता है, समीकरण देता है और समीकरण देकर आपसे पूछता है कि विलोपन विधि से हल करिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, तो जब समीकरण वाली बात आएगी और इस विधि से कहेगा तो आप उसी विधि से हल करेंगे। फिलहाल हम इन 4 सवालों में से विलोपन भी यूज करेंगे और प्रतिस्थापन भी यूज करेंगे। दोनों ही विधियों को आपको समझा देंगे कि विलोपन से कैसे हल होना है और प्रतिस्थापन से कैसे हल होना है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये पिछले ईयर 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, सबसे पहले मान लेते हैं, माना 2 संख्याओं की बात कर रहा है तो माना पहली संख्या क्या है? x है। दूसरी संख्या, चूंकि 2 चर राशि से लगाना है तो दूसरी संख्या हमको क्या मान लेना चाहिए? y मान लेना चाहिए। देखिए 2 संख्याएं हो गई x और y। कह क्या रहा है? कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो आप कहेंगे दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। अच्छा चलिए ठीक है। तो दोनों संख्याएं कौन है? x और y। तो x और y 2 संख्याएं हैं और दोनों का जो अंतर है वो है 26। देखिए अंतर मतलब घटाना, दोनों को अगर घटाते हैं तो 26 मिलता है। इक्वेशन नंबर 1। फिर वो कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, माने उसमें से एक संख्या जो है, चाहे ये कह लीजिए चाहे ये कह लीजिए, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। चलिए मान लेते हैं कि पहली संख्या बराबर है 3 गुणे दूसरी संख्या, यानी कि दूसरी संख्या से 3 गुनी है पहली संख्या। ऐसा तो आप लोग पहली संख्या को लिखेंगे x, दूसरी संख्या को लिखेंगे y। तो x बराबर क्या हो गया? 3y। इक्वेशन नंबर हो गया 2। ध्यान दीजिए, अगर विलोपन से लगाना है बच्चों तो 3y को बराबर के इस तरफ लाके 2 इक्वेशन बना के हल करेंगे। अगर प्रतिस्थापन से लगाना है तो x का मान पहले वाले समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो चलिए इसको हम लोग प्रतिस्थापन से लगा देते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। तो समीकरण 2 से, किससे? समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक में रखने पर। चलिए x बराबर 3y समीकरण एक में रख दो बच्चा, तो 3x ये है, x के जगह पे क्या रख देना, नहीं 3y और माइनस y पहले से है और आना कितना है 26। 3y से y अगर घटाते हैं तो बचता है 2y और 26। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 13 दूनी 26, तो y का मान कितना आ जाता है 13। अब यही y का मान आपको समीकरण किस में रखना है, 2 में। यहां से आपको मान मिल जाएगा समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए, तो x बराबर 3 गुणे 13, 13 तिया कितना होता है 39। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए पहली संख्या आपको मिल गई, कितनी है, पहली संख्या है 39 और दूसरी संख्या कितनी है बच्चों, वो है 13। ये देखिए दो संख्याएं मिल गई आपको 39 और 13। ध्यान रहे अगर हम जानना चाहें कि ये सवाल हमारा सही है कि नहीं, तो आप कैसे जान सकते हैं, देखिए पहली संख्या कितनी है 39, दूसरी कितनी है 13। अगर हम यहाँ पे अंतर करें, दोनों का अंतर करें, देखिए x का मान कितना है 13 है, y का मान कितना है, तो x का मान कितना है 39 और y का मान कितना है 13, तो 39 से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 26। और देखिए दूसरी शर्त में जहां पे कह रहा था दूसरी संख्या की 3 गुनी है आपकी पहली संख्या, तो देखिए दूसरी संख्या कितनी है 13, अगर 13 का 3 गुना करते 13 तिया 39, ये देखिए है ना। तो एक सवाल ये हो गई बच्चों आपकी। तो ये है पहली सवाल जो संख्या पर आधारित थी। आइए देखते हैं दूसरी सवाल जो एज पर आधारित है, उम्र पे आधारित है। ये सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी यहां दो लोग हैं, एक तो जैकब है और उसका पुत्र है। तो पहले मान लिया जाए, माना जैकब की आयु, किसकी आयु, जैकब की आयु कितनी है x वर्ष। वर्तमान आयु माना करिए, वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष। ठीक है, पहले सबसे जिनकी भी बात करें, जैसे उनकी वर्तमान आयु ज्ञात, ये दोनों की ज्ञात करनी, तो पहले उसी की मान लीजिए, जैकब की और पुत्र की। फिर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, कब, 5 वर्ष के बाद। ध्यान देना 5 वर्ष के बाद मीन्स पश्चात, कभी कभी पश्चात शब्द यूज होता है, कभी कभी बाद शब्द यूज होता है। तो 5 वर्ष के बाद, यानी बाद माने पश्चात, आएगा आगे भविष्य में। तो जैसे आज जो भी वर्तमान आयु होगी उससे 5 वर्ष आगे की बात कर रहा है, माने आज से 5 वर्ष आगे की बात कर रहा है। तो अभी 5 वर्ष बाद बताइए जैकब की आयु क्या हो जाएगी, जैकब की आयु। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष। 5 जोड़ दीजिएगा क्योंकि बाद की बात कर रहा है ना, आगे आने वाला है। तो 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष बाद आएगा, तो 5 जोड़ दीजिए। अच्छा 5 वर्ष अगर पिताजी बढ़ेंगे तो पुत्र भी तो बढ़ेगा, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी जरा देखिए, तो हो जानी है y प्लस 5 वर्ष। भाई 5 वर्ष वो भी बढ़ेगा, तो पिताजी भी 5 वर्ष आगे गए 5 साल बाद, और बेटा भी 5 वर्ष आगे गया। इसके बाद कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। अच्छा बताइए, हमेशा बेटे में यानी जो छोटा होगा उसमें गुना, यानी गुना माने गुड़ा करना है, तब तो पिताजी मिलेंगे। तो यहां पर हमको गुड़ा किसमें करना है, प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है वो, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है जो पिताजी हैं, ये जैकब जो है वो, ये इनका बेटा है, इससे कितने गुने हो जाएंगे, 3 गुना हो जाएंगे। देखिए 3 गुना हो जाएंगे, तो बेटे में 3 से क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए। तो क्या हो जाएगा देखिए जरा, x प्लस 5, ये 3 का गुणा करिए, 3y, 3 पचे 15, 5 बराबर के उस तरफ भेज दो, संख्या एक तरफ कर दो और 3y इधर बुला लो। तो देखो x माइनस 3y हो जाना है और 15 से 5 घट जाना है, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाना है बच्चा, 10। इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गया आपका एक समीकरण। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व माने क्या होता है, पहले। पूर्व माने क्या होता है, पहले, यानी 5 वर्ष पहले। तो आज से 5 वर्ष पहले का ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, 5 साल घटा देना पड़ता है। तो आप 5 वर्ष पूर्व निकाल लीजिए। तो 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, जैकब की आयु, किसकी आयु,
जैकब की आयु कितनी होगी भैया, x माइनस 5 वर्ष, और 5 ही वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी होगी, तो पुत्र की आयु हो जानी है y माइनस 5 वर्ष। चलिए अब दोनों की आयु 5 वर्ष पहले की मिल गई। अब क्या कह रहा है, शर्त देखिए, कह रहा है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी थी, ये देखिए 7 गुनी थी। कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। तो फिर प्रश्नानुसार, फिर से देखिए प्रश्नानुसार हम कहेंगे x माइनस 5 और ये है बेटा y माइनस 5, और बेटे में कितना गुना करना है, 7 गुना। तो 7 से गुणा कर दीजिए, तो x माइनस 5 बराबर हो जाना है 7y माइनस 7 पचे 35। चलिए माइनस 5 उधर भेजिए, 7y इधर बुलाइए, तो x माइनस 7y बराबर हो जाना है, माइनस 5 उधर जाएगा, माइनस 35 प्लस 5, तो आना है x माइनस 7y बराबर, ये हो जाना है माइनस 30। इक्वेशन नंबर 2। ये देखिए 2 समीकरण प्राप्त हो गए। हमको इसको विलोपन से अगर हल करना है तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। चलिए समीकरण 1 से 2 को घटा दीजिए, जरा घटाइए भैया। तो x माइनस 3y बराबर 10, दूसरा होगा x माइनस 7y बराबर हो जाएगा माइनस 30। घटा दीजिए, घटाने पर क्या होता है, चिन्ह नीचे का बदल जाता है। देखिए दूसरे समीकरण का ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो गया कैंसिल। अब देखिए माइनस 7y था प्लस 7y हो गया, 7y से 3y घटाएंगे तो कितने y आएंगे, 4y, और 30 10 कितना हो गया 40, 30 10 कितना हो गया 40, 4 से काट दो बच्चा, 4 दहमा 40, तो y का मान कितना मिल गया 10 मिल गया, y का मान कितना मिल गया 10। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो y का मान कहाँ रख दिया जाए, y का मान समीकरण चलिए 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर 1 में रख दो, तो x माइनस 3 गुणे 10 बराबर कितना 10, 10 तिया 30, 30 बराबर कितना 10, 30 उधर चला गया बराबर के दूसरी तरफ, तो 10 प्लस 30 हो जाना, तो x बराबर कितना हो गया भैया 40। तो x का मान कितना मिल गया 40 मिल गया। देखिए x का मान 40 हो गया और y का मान कितना हो गया 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैकब की आयु कितनी हो गई 40 वर्ष और पुत्र की आयु कितनी हो गई 10 वर्ष। देखिए 10 वर्ष और 40 वर्ष। तो ये आपका आंसर है। इस तरह से करना है आपको। जब आपसे बाद की पूछा जाएगा, पश्चात की पूछा जाएगा तो जोड़ना है, और पूर्व की पूछा जाएगा या पहले की पूछा जाएगा तो घटाना है। फिर जितनी गुना कहना है गुना करके लगा लेना है। तो ये है आपकी दूसरी सवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर अपना निश्चित समझ लीजिए अगर आपको ये सवालें आती हैं तो। चलिए एक बात और, 2 संख्याओं वाली बात कर लेते हैं तीसरी सवाल में आपसे। कह रहे 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। देखो बच्चा, इस तरह की सवाल मिले तो 4 चीज बिना झिझक मान लेना। 4 चीज क्या क्या? माना दहाई का अंक कितना है x, इकाई का अंक कितना है, चलिए मान लेते हैं y। संख्या क्या हो जाएगी भैया? देखिए दहाई में 10 का गुणा होता है। किसमें गुणा होता है? दहाई में 10 का गुणा होता है, तो 10x प्लस y। अच्छा, अगर अंक उलट दिया जाए, अंक उलटने पर, उलटने या पलटने जो भी आपका सवाल में दिया हो, उलटने या पलटने पर प्राप्त संख्या। अब जरा ये बात समझिए क्या कह रहा है। अंक उलटने का मतलब हुआ दहाई को इकाई और इकाई को दहाई बना दिया जा रहा है। माने जो दहाई है उसको इकाई बना दिया जाएगा और जो इकाई उसको दहाई बना दिया जाएगा। ध्यान से देखिए, यहां पर दहाई है x, तो इसको क्या बना दिया जा रहा है y, इसको आप y लिख दें और अगले को क्या लिख दें, x लिख दें। ये 4 चीजें आप एकदम मान लिया करिए। ये 4 चीजें मानने के बाद आप आइए सवाल पे और देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है बच्चा। कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या, ये संख्या हो गई। कह रहा है उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या। अच्छा ठीक है, अंक उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है? 66 है। ध्यान दीजिए, ये संख्या और अंक उलटने पर बनी संख्या यही दोनों है ना। यही दोनों को क्या करना है? प्रश्नानुसार यही दोनों को क्या करना है? ऐड करना, जोड़ना है। 10x प्लस y और 10y प्लस x, दोनों का योग कितना है? 66 है। ऐसे सवाल में कह रहा है संख्या
और अंक उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है 66 है, माने दोनों को जोड़ दिया तो 66 हो जाता है। चलिए 10x में 1x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11x, 10y में 1y जोड़ेंगे तो 11y बराबर हो गया 66। अच्छा 11 से दोनों पक्षों में क्या कर सकते हैं भाग दे सकते हैं, भाग देने पर थोड़ा सा सरल हो जाएगा। 11 से भाग देंगे तो 11 से इसमें भाग दोगे तो क्या आएगा भैया x, 11 में इसमें भाग दोगे तो क्या आएगा y, और 11 से 66 में भाग दोगे तो 6 आएगा। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, ध्यान देना अंकों का अंतर कितना है 2 है। अब अंक कौन है जरा देखिए, दहाई का अंक ये, इकाई का अंक ये, तो दोनों अंकों का अंतर है तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 2। इक्वेशन नंबर 2। दोनों समीकरण मिल गए। अगर हम इन समीकरणों को अगर हम जोड़ना चाहें, किससे, दोनों समीकरणों को जोड़ना चाहें समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, यानी दोनों समीकरणों को जोड़ने पर तो क्या आएगा भैया x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2, ये हो जाएगा कैंसिल। देखिए प्लस वाई है माइनस वाई है, कैंसिल हो गया तो x कितना हो जाएगा 2x। अच्छा 6 2 कितना होता है 8, 2 चौक 8, तो x का मान कितना हो गया 4, x का मान कितना हो गया 4। अब यही x का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो। चलो तो x का मान कहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में, कहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में रख दो भैया। तो x के जगह पे क्या रखना है आपको 4 रखना है, 4 प्लस y बराबर कितना हो गया 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, y बराबर कितना आ गया 2। ध्यान देना x और y का मान आ जाने से उत्तर नहीं आने वाला है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना ये पड़ेगा कि इसमें जो भी वैल्यू आपको मिली है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको सवाल में क्या करना है मान रख के संख्या प्राप्त करनी है। ये संख्या प्राप्त करनी, तो आप यहाँ संख्या प्राप्त करेंगे तो संख्या में क्या हो जाना भैया, तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, संख्या बराबर क्या हो जाना है 10 गुणे x की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है, देखिए 4 आई है, और प्लस y की वैल्यू कितनी आई है 2, तो 10 चौक कितना हो जाना है 40 और 2 कितना हो जाना है 42, तो ये संख्या मिल गई आपको 42। ठीक है। अब देखिए अंकों का योग भी आपको 66 मिल जाएगा, 4 2 6, देखिए 66 मिल गया ना, 4 2 6, तो कहने का मतलब दोनों का अंकों का योग 6 मिल जाएगा आपको। दोनों संख्या जोड़ोगे तो 66 मिलेगा। इसका उल्टा क्या होता है 24, तो 24 और 42 जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा 66 मिल जाएगा, और अंकों का अंतर करोगे 4 और 2 का अंतर तो कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो ये एक सवाल आपकी ये हो गई। इसके बाद एक सवाल आपकी भिन्न की है, इसमें भिन्न की भी ले लेते हैं यहां से, तो ये भिन्न की ले लेते हैं। कह रहा है भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा भिन्न की सवालों में सबसे पहले भिन्न मान लिया जाए, माना भिन्न बराबर x/y। चलिए अब प्रथम शर्त से x/y भिन्न है अपनी, देखिए भिन्न 1/3 हो जाती, माने जो भिन्न x/y थी ना ये 1/3 हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई, कह रहा जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, अंश कहाँ है ये x, इसमें से जब 1 घटा दिया जाता है तो 1/3 हो जाती है। जब 1/3 हो जाएगी तो आप तिर्यक क्या करिएगा गुणा, तो 3x - 3 और y एकम y इस तरफ बुला लो, 3x - y हो जाना, -3 उधर भेज देंगे तो इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 1। चलिए फिर बात करते हैं। कह रहा और वह 1/4 हो जाती, माने यही भिन्न आपकी द्वितीय शर्त से, देखिए द्वितीय शर्त से यही भिन्न आपकी x/y जो भिन्न है ये कितनी हो जाती 1/4 हो जाती। कब हो जाती है, कह रहा जब हर में 8 जोड़ देते हैं, तो हर में 8 जोड़ दो, देखो हर में 8 जोड़ दीजिए। अब फिर से वही तिर्यक गुणा करिए, तो 4 का गुणा x में करेंगे क्या आएगा 4x, 1 का गुणा y में करेंगे तो क्या आएगा y + 8, तो 1 का गुणा 8 में 8 हो गया। y इधर बुला लो भैया, तो 4x - y बराबर कितना हो गया 8। इक्वेशन नंबर 2। चलिए 1 और 2 को जरा सरल करिए। हमने क्या कहा, देखिए दोनों जब बराबर हो, अगर विलोपन से हल करनी है, जब दोनों बराबर, देखिए -y है ये भी -y है, दोनों इक्वल तो है लेकिन चिन्ह समान है, तो हमको क्या करना है घटा देना है। तो आप समीकरण 1 से
समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, घटा दीजिए भैया। तो 3x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर 8, घटाइए। देखिए माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। देखिए यहाँ 3x से 4x घटेगा तो माइनस x बचेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 8 से 3 घटेगा तो कितना आएगा, -5। तो x का मान क्या आ जाएगा भैया, 5। दोनों तरफ से माइनस आपका हट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 5। अब यही 5 आप किसी भी समीकरण में रख दो, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए भैया। तो 3 इंटू एक्स का मान कितना है, 5 माइनस 3, 3x 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 3। तो 5 तिया कितना, 15 माइनस वाई बराबर 3, 15 उधर भेजो, माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15, तो माइनस वाई बराबर कितना आ गया, -12। तो वाई का मान कितना हो गया भैया, 12। देखिए अगर x और y का मान आ गया तो उत्तर, यह दोनों के मान आने से नहीं होना है, उत्तर कब मिलना है, जब आप x और y का मान रखोगे किसमें, भिन्न में। तो भिन्न क्या हो जानी है, भिन्न बराबर x बटे y थी ना, x बटा y। देखिए तो x का मान कितना है, 5 और y का मान कितना है, 12। तो ये मिल गई आपको 5 बटे 12। इस तरह से 4 सवालें आपकी हुई हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से देखिएगा, देखकर इनको पढ़ लीजिएगा। अगले टर्म में आपको फिर से मैं कुछ नई वीडियो के साथ आऊंगा, कुछ नए सवालों के साथ आऊंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।